अरे वाह, आज बहुत जल्दी बेड पर आके लेट गई। क्या इरादा है आज का? रोमांटिक मूड तो नहीं? वर्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरे कमरे में और हिमांशी के कपड़े पहन के? कोई बात नहीं जीजा जी, आप मुझे ही हिमांशी समझ लो। तुम्हें कैसे मैं हिमांशी समझ लूं? तुम तो मेरी प्यारी साली हो ना। अब जल्दी से बताओ, हिमांशी कहाँ है? दीदी ना मार्केट गई है, वो शाम तक आएगी। जब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। तुम मेरा ख्याल रखोगी? अरे तुम हमारी मेहमान हो, ख्याल तो मुझे तुम्हारा रखना चाहिए। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम आई कब? आप कहाँ रख रहे हो मेरा ख्याल? क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। आर यू क्रेजी? तुम होश में हो कि क्या बोल रही हो? हाँ, सब कुछ जानते हुए मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे ना जीजू अच्छे से पता है कि मेरी बहन की शादी आपसे हुई है। अब क्या कर सकते हैं, दिल आप पर आ गया तो आ गया। वर्षा, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ की छोटी बहन की तरह देखता हूँ। तो अब देख लो मैं कितनी हॉट हूँ। दुनिया के ना सारे जीजा जी ना अपनी साली के पीछे ही रहते हैं। एक आप हो, पता नहीं क्या है, भाव तक नहीं देते। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, साली आधी घर वाली। और जीजू, मैंने शुरू से ही ना आपको अपना आधा पति माना हुआ है। वर्षा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जिस किसी बेवकूफ ने ये घटिया कहावत बनाई है ना, वो बहुत ही घटिया इंसान होगा। और रही बात तुम्हारी वर्षा, तो तुम सिर्फ मेरी साली हो। इससे ऊपर तुम्हारे बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं अपनी बीवी के लिए लॉयल हूँ, और मेरी बीवी के अलावा कोई भी लड़की हो, मैं उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। और तुम खुद ही सोचो कि जब तुम्हारी बहन को ये बात पता लगेगी कि हम दोनों ये गलत काम कर रहे हैं, उसका तो दिल ही टूट जाएगा ना। अरे तुम्हारी बहन का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जिस बहन ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, वो तुम्हें यहाँ लेके आई, और तुम उसका घर तोड़ोगी तो उसे कैसा लगेगा? वर्षा, अपना दिमाग लगाओ, होश में हो ना तुम। अच्छा, उन्हें बताएगा कौन? मैं उसे बताने तक की नौबत आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे और अपने बीच कुछ ऐसा वैसा होने ही नहीं दूंगा। और होने तो बहुत दूर की बात है, कभी मैं तुम्हारे दिमाग में या अपने दिमाग में ऐसी बात आने ही नहीं दूंगा। और हिमांशी को धोखा देने के बारे में ना मैं कभी नहीं सोच सकता। मैं अपनी बीवी के लिए पूरा लॉयल हूँ और उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बाहर वेट करता हूँ जब तक हिमांशी नहीं आती। तुम ठंडा पानी पियो और अपना दिमाग शांत करो। देखा तूने, तेरे जीजा जी मुझे लेके कितने लॉयल है। फिर वो कोई भी लड़की हो, वो उसके बहकावे में नहीं आते। हाँ दीदी, ये तो पता चल गया कि जीजू ना आपके लिए बहुत लॉयल है और आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, देखा मैंने, और ये सारी चीजें देख के ना मैं बहुत खुश हो गई। अब चलते हैं बाहर, वो मेरा वेट कर रहे हैं ना। आजा। हाँ हाँ, चलो चलो। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। मुकुल, हिमांशी, तुम? वर्षा तो ये बोल रही थी कि तुम मार्केट गई हो, फिर तुम यहाँ कैसे? मैं मार्केट नहीं गई थी, और जो भी कुछ यहाँ हुआ ना, वो सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना भी और आंखों से देखा भी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। दरअसल मेरी फ्रेंड है ना ज्योति, उसके पति ने अपनी साली के साथ मिलकर उसको चीट कर दिया। तो वर्षा मुझे यही बोल रही थी कि सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं। फिर मैंने वर्षा को बोला कि नहीं, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। मेरा पति उन्हीं लड़कों में से है जो अपनी बीवी को कभी चीट नहीं करता। तो बस यही सब उसको साबित करने के लिए मैंने तुम्हारा ये छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया था। हिमांशी, सीरियसली तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए हम दोनों के रिश्ते को दांव पे लगा दिया? नहीं, ये कोई इतना बड़ा कोई टेस्ट नहीं था। हमने तो बस मिलकर तुम्हारे साथ छोटा सा एक मजाक ही तो किया था बस। मजाक है? अरे ये कैसा मजाक है हिमांशी? तुमने अपनी जगह अपनी बहन को लेटा दिया और मुझसे ये बोल रही हो कि मजाक है? अरे तुम बच्ची हो क्या? तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में अगर हम दोनों का रिश्ता टूट जाता तो? अरे ऐसे कैसे हमारा रिश्ता टूट जाता? मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम कभी भी कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करोगे। हिमांशी, बस अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा होता, मुझसे प्यार होता, तो इस तरीके का घटिया मजाक ना तुम मेरे साथ नहीं करती। नहीं जीजा जी, आप इतना सीरियसली मत लो, ये तो बस एक छोटा सा मजाक था। बस वर्षा, मैं तुम दोनों को बता देता हूँ कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी मजाक था। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। और वर्षा, तुम बहुत मजाक करने लग गई हो। तुम जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। सॉरी। सॉरी, माफ कर दो। कोई बात नहीं। खाना क्या बनाए? राजमा चावल लेकर आऊं? हाँ।
रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।